हेलो एवरीवन। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी ने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017 का जो मैकेनिकल की रिजल्ट 2 महीने पहले दिया था उसका आज मार्कशीट उन्होंने अपलोड कर दिया। साथ ही साथ में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2017 था सिविल वालों के लिए, उनका भी उन्होंने मार्कशीट अपलोड किया है। तो जो मार्कशीट अपलोड किया है आप बीपीएससी के साइट पे जाके देख सकते हैं जो लोग। और मैं आपसे अपनी जो मेरे मार्क्स आए हैं बीपीएससी में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव की मार्किंग हुई है, सब्जेक्टिव में कैसे मार्क्स दिए थे, कितना एक्सपेक्टेशन था मेरा और कितने मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्क्स उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसकी बात आपको करूँगा। और इंटरव्यू में जो जनरल एक मार्क्स था वो कितना मार्क्स गया है, ऑन एन एवरेज कितने उन्होंने मार्क्स दिया है। तो मेरा नाम मयंक है और मैंने बीपीएससी मैकेनिकल में 8वीं रैंक हासिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना मार्क्स आपको बता देता हूँ। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में मेरे 69 और 73 रिस्पेक्टिवली मार्क्स हैं। उसके बाद मैंने जनरल स्टडी का पेपर, मेरा उतना बढ़िया हुआ नहीं था जनरल स्टडी का पेपर, तो उसमें ऑब्जेक्टिव का पेपर था ये, उसमें 60 नंबर आए मेरे। और जनरल इंजीनियरिंग साइंस में मेरे 80 मार्क्स हैं, और उसके जो सब्जेक्टिव पेपर था उसमें 48 मार्क्स हैं। क्योंकि कैलकुलेटर नहीं था तो सब्जेक्टिव में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। और मैकेनिकल पेपर 1 में मेरे 82 मार्क्स हैं। मैकेनिकल पेपर उसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो 63, और मैकेनिकल पेपर 2 में 80 मार्क्स, और उसका जो पार्ट 2 वर्जन था जो कि सब्जेक्टिव था उसमें 44 मार्क्स थे। तो आउट ऑफ मुझे रिटन में 700 में से 457 मार्क्स आए थे, 457 नंबर आए थे। और मेरे इंटरव्यू में टोटल 100 मार्क्स में से 70 नंबर उन्होंने दिया। तो मेरे टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 527 मार्क्स थे, और 506 इस एग्ज़ाम का कट ऑफ था। 800 में से 527 नंबर मेरे आए, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 है बीपीएससी में। तो ये थे मेरे मार्क्स कितने कितने आए थे, अभी आपकी स्क्रीन पे भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो लिखा था मे भी थोड़ा, मतलब 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि क्यों कम हुआ। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि 86 से और 88 मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट 80 और 82 ही रह गया ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में। बट जो सब्जेक्टिव का पेपर था उसमें जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उसी के पैरेलल में मेरे मार्क्स आए। बेसिकली कैलकुलेटर उन्होंने दिया नहीं था, और जो सवाल थे वो लेंदी सवाल थे। तो 300 में से मेरे 155 सब्जेक्टिव में मार्क्स आए हैं। मैंने ये देखा है कि इन्होंने जो मार्किंग किया है सब्जेक्टिव पेपर में, वो अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर बिल्कुल सही है, आपके अगर बिल्कुल सही होंगे तो इन्होंने उसमें पूरे नंबर दिए हैं आपको। मान लो कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने उसमें बिल्कुल पूरे सही किए होंगे तो इन्होंने 20 आउट ऑफ 20 दिया होगा आपको। बट अगर आपके क्वेश्चंस आधे सही हैं या आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं किया उस क्वेश्चन में, तो मुझे जैसा लगता है कि उन्होंने 20 में से 7-8 नंबर से ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया है। और जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और आपने कुछ कहानी बना के लिखा है, मैंने भी लिखा था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें उन्होंने मार्क्स बिल्कुल नहीं दिया है। अगर ऊपर से ही अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है तो उन्होंने मार्किंग नहीं दिया है। तो जिन लड़कों ने कुछ क्वेश्चन, जो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 2/2017 वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अपना गेस करना चाहते हैं कि उनके मार्क्स कितने आई हैं, तो जिन लोगों ने अपने पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है उनका मार्क्स, अगर उन्होंने पूरे अच्छे से सही किया, 30-35 नंबर का सवाल बिल्कुल अच्छे से सॉलिड अगर उन्होंने सही किया हुआ है, तो ये मान के चले कि उनके मार्क्स 50-55 के आसपास जरूर आएंगे। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा है जिन्होंने अपने जो पेपर है उसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, उन्होंने सब में कुछ ना कुछ गलतियां कर दी। देखो, कैलकुलेटर वाला पार्ट मैं अलग रखता हूँ, कैलकुलेशन एक अलग है, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा भी जो स्टेप्स हैं, कम से कम अगर आपने बिल्कुल ही नहीं किया अगर पूरे पेपर में, तो आप ये सेमेस्टर मार्क्स जैसा अपना मार्क्स ना जोड़ें। आप ये मत मान के चलें कि 100 में से मुझे 30 तो आ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उनके मैंने अभी देखा मेरे ग्रुप पे, जो सिलेक्टेड वाला एक ग्रुप है उस पे लोग बता रहे थे कि
100 में से 20 नंबर तक आए हैं, भले वो सेलेक्ट हो गए हैं, बट 100 नंबर में से 20 नंबर एक सब्जेक्टिव में एक पेपर में आया है उसका। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सही किया है, अगर कुछ क्वेश्चन सही किए हैं आपने, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी अगर सही किया है, तो फिर वो एवरेज जो क्वेश्चन होंगे उन पे थोड़े बहुत आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट रूप से सही नहीं है, आपने कहानियां बनाई है, आपने उनको अटेम्प्ट जैसे तैसे कर दिया है, ना ड्राइंग किया ना कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे क्वेश्चन में भले आपने पेजेस भर दिए होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मार्क्स दिया है, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्टिव पेपर है तो मेरी राइटिंग वगैरह थोड़ी अच्छी है और मेरा प्रेजेंटेशन का भी तरीका अच्छा है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे हर पेपर में सही थे और उसके बावजूद आप देख रहे हो कि 50 के आसपास मुझे नंबर आए हैं। बस एक पेपर, मतलब पेपर 1 जो मैकेनिकल का था, उसमें 63 मार्क्स आए हैं। वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने उसके डेरिवेशन अटेम्प्ट किया था। तो डेरिवेशन में मार्क्स नहीं कर सकते, उसमें कैलकुलेटर का भी काम नहीं था, तो इस वजह से मुझे 63 मार्क्स आए होंगे। लेकिन जिसमें भी कैलकुलेशन का यूज था, उन्होंने 20 में से 20 नहीं दिया मुझे, 20 में से उन्होंने 12-13 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया होगा। इसी वजह से मेरे मार्क्स दूसरे जो पेपर हैं सब्जेक्टिव वाले, उसमें कम आए हैं। तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के हैं, अगर आप अपना मार्क्स गेस कर रहे हैं तो कृपया इन फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। अगर आपने सही सटीक 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने पेपर में लिखा है, सही किया है, तो आप मान के चले कि आपका पेपर में 100 में से 50 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने 3 सही किया है तो ही चौथे में थोड़ा कम सही भी किया होगा तो भी कुछ नंबर दे देंगे। बट अगर आपने बिल्कुल नहीं सही किया है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, 4 पेज भरा हूँ, तो भाई ये बीपीएससी है। ये बीपीएससी कमीशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे बोर्ड की मार्किंग नहीं चलती है, यहाँ पे कॉलेज लेवल की मार्किंग नहीं चलती है, यहाँ पे इनको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। बहुत सारे लोगों, मैंने अभी मेरे जो ग्रुप है उसमें, सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो ग्रुप है उसमें बता रहे थे बच्चे की मार्किंग टफ किया गया है। कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेशन 70-75 का था, जिनके मार्क्स 35-40 के आसपास रहे हैं। तो ये सीन है। उसके बाद इंटरव्यू की हम लोग बात करते हैं। तो इंटरव्यू में मेरे 70 मार्क्स उन्होंने दिया है और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, तो उन्होंने 70 मार्क्स दिए हैं। हाईएस्ट मार्क्स अभी मैं देख रहा था, एक बच्चे का 78 मार्क्स भी आया है। तो 78 मार्क्स अभी तक जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, वहाँ पे 78 मार्क्स भी आए हैं 100 में से। उन्होंने बहुत सारे सवाल बताए होंगे, सही बात है। मैंने भी सारे सवाल सही बताए थे, तो इसलिए मुझे 70 मार्क्स दिया है। ऑन एन एवरेज जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यू के मार्क्स 60 के राउंड में है। तो 60 के राउंड में एवरेज मार्किंग है इंटरव्यू में। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस अगर दे के आते हो इंटरव्यू में, तो आपके 60 नंबर तो वो दे ही देंगे, तो मेरे ख्याल से। और ये इंटरव्यू बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। आप किसी लड़के का मैंने अभी देखा था 45 मार्क्स ही इंटरव्यू में है और वो सेलेक्ट हो गया है। तो 45 और 78 में एक बड़ा सा मार्जिन है। तो आप देखो 33 मार्क्स का मार्जिन है, और ये मार्जिन काफ़ी डिफ्रेंशिएट क्रिएट करा देता है आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में। तो जो लोगों का सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब इंटरव्यू देने वाले हैं, जो 2017 वाले जो लोग हैं, सिविल वाले, जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, मे बी कुछ महीनों में आ जाएगा, होप सो, तो वो लोग कृपया करके अभी से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि आपका 1200-1300 सीट है और ऑब्जेक्टिव में लगभग सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं। मैंने भी अपना थोड़ा सा होमवर्क किया है, तो देखा कि सबका लगभग सेम मार्क्स है। 250 से लेके आपके 280 नंबर तक बहुत सारे लड़कों के मार्क्स हैं, और सब्जेक्टिव में मार्क्स वो दे नहीं रहे। तो सब्जेक्टिव में 100 से लेके 150 तक सारे मार्क्स सिमट जाएंगे। जितने भी लोग हैं उनके 100 से लेके 150 तक मार्क्स सिमट जाएंगे। आप ये मान के चलो, सब्जेक्टिव में मेरे अगर 155 नंबर आया और मेरी 8वीं रैंक है, तो जो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके और भी कम मार्क्स होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आप अगर मेंस के लिए अगर आप क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि 100 और 150 के आसपास आपके सब्जेक्टिव में होंगे, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप मान के चलो 250 ऑब्जेक्टिव मान लिया और 100 भी अगर मान लिया, तो 350 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। जिन लोगों को लगता है कि 350 के ऊपर मार्क्स उनके टोटल 700 में आ रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू की, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दे। क्योंकि अगर 10-20 नंबर इंटरव्यू में ज़्यादा या कम हो गया तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू के लिए मैंने एक अपने चैनल पे, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो,
इस चैनल पे इंटरव्यू सीरीज भी शुरू किया है। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पोर्शन है, उसकी इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है। उस सीरीज को आप देख सकते हो। ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है कि मैं अपना चैनल का प्रमोट कर रहा हूँ या आप मेरी वीडियोस देखें। नहीं देखने का मन है नहीं देखना, देखने का मन है तो देख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। और आपका रिजल्ट जल्दी है, आप अपने जल्दी से अपना ज्वाइन करें बीपीएससी में, और अपने परिवार और अपने देश का भलाई करें। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त मात्रा में जानकारी आपको दी है। थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्टिव पेपर में किस टाइप की मार्किंग हुई है। तो भाई स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, सही है तो दिया है उन्होंने नंबर, गलत है तो उन्होंने नंबर नहीं दिया है। तो इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।